नमस्कार विद्यार्थियों। हम भक्ति काल पर अपने पूर्व व्याख्यान में चर्चा करी और साथ ही भक्ति की जो दो निर्गुण और सगुण धाराएं है उस पर भी विशद प्रकाश डाला और इसके साथ निर्गुण के दो धाराएं, एक तो भक्ति, एक तो ज्ञान मार्गी शाखा या प्रेम मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा जिसको संत काव्य और प्रेम मार्गी शाखा जिसको सूफी काव्य कहा जाता है, उस पर भी हमने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा निर्गुण के अलावा जो सगुण, जो दूसरी भक्ति काल की धारा है, उसको भी दो भागों में बांटा गया था, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। उस पर भी हमने विशद प्रकाश डाला। आइए विद्यार्थियों, अब हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो संत काव्य परंपरा है या कह दें कि ज्ञानाश्रयी जो धारा है उसको हम थोड़ा सा विशद रूप में और ले लेते हैं। संत काव्य की परंपरा में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है संत काव्य का प्रवर्तन। संत काव्य के प्रवर्तन करने का श्रेय निश्चय ही कबीर को दिया जाता है, ये आप सभी जानते हो। यद्यपि कबीर से पूर्व भी कुछ संतों ने हिंदी में रचना की थी। नामदेव का नाम इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने महाराष्ट्र में जन्म लेकर 80 वर्ष की दीर्घायु में उत्तर भारत की अनेक लंबी यात्राएं की, जिनके स्मारक आज भी राजस्थान, पंजाब तथा अन्य उत्तरी राज्यों के कई स्थानों पर प्राप्त होते हैं। नामदेव ने पदावली की रचना की, जिसके बहुत से पद लोक में प्रचलित है। नामदेव का व्यक्तित्व कोमल था। वे अपने विरोधियों और समाज में व्याप्त बुराइयों का स्पष्ट विरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए भले ही संत काव्य के प्रारंभकर्ता के रूप में उन्हें याद किया जा सकता है, किंतु संत काव्य के प्रवर्तन का श्रेय स्पष्टतः कबीर को ही है, जिन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा, सुदृढ़ व्यक्तित्व और प्रौढ़ चिंतन एवं कवि सुलभ सहृदयता एवं धार्मिक व्यंजना शैली के बल पर संत मत और संत काव्य का प्रसार समस्त उत्तर भारत में किया। कबीर ने काशी के पंडितों को ललकारा और संत मत का पथ प्रशस्त किया। संत मत कबीर के समय से ही अनेक पंथों में विभक्त होकर अपने विचारों का प्रचार करता रहा। कबीर के अलावा संत मत में रैदासी नामक पंथ, दादू पंथ, निरंजनी, बावरी संप्रदाय, मलुकदासी पंथ, दरियादासी, चरणदासी, गरीब पंथ, राम स्नेही आदि संप्रदाय प्रमुख है। इन सभी पंथों ने कबीर द्वारा प्रचलित संत काव्य का विकास तथा विस्तार किया। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन संप्रदायों में भी रूढ़ियाँ, विधि निषेध और पाखंड आदि बुराइयाँ पनपने लगी। संत काव्य परंपरा। निर्गुण संत काव्य की विचारधारा के बीच सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में तो मिलते ही है। आदिकाल में नामदेव ने भी इस दिशा में खूब सहयोग दिया। संत काव्य का प्रचार प्रसार और रचना करने में कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास आदि संतों का उल्लेखनीय योग रहा है। इस परंपरा के कवियों का संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने योगदान भक्ति काल में दिया। सबसे पहले हम लेंगे रामानंद जी को। 14वीं शताब्दी के अंत में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में इनका चौथा स्थान माना जाता है। ये कबीर और पीपा के गुरु थे। रामानंद ने नाम स्मरण पर अधिक महत्व दिया। रामानंद की प्रेरणा से ही कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों एवं सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया था। उन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और देवादि की बाह्य उपासना के स्थान पर अंतर स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसमें राम को आराध्य माना जाता है। रामानंद के राम निर्गुण, निराकार अथवा अगोचर होते हुए भी
संतों, भक्तों और दुखियों के लिए अवतार धारण कर लेते हैं। भक्तमाल में इनका वर्णन उपलब्ध है। इस काल के जो महत्वपूर्ण कवि थे संत काव्य परंपरा में, वो दूसरे थे कबीरदास। कबीरदास एक ऐसे विचारक और क्रांतिकारी धर्म साधक के रूप में मिलते हैं जिन्होंने दृष्टा बनकर शताब्दियों तक भारतीय धर्म साधना, उपासना, समाज सुधार आदि की दिशा में नेतृत्व प्रदान किया। कबीर का जन्म संवत 1455 की ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को माना जाता है। कहते हैं सिकंदर लोदी ने काजी के कहने पर कबीर पर हाथी चलवाया, उन्हें जंजीरों में बांधकर गंगा में फेंक दिया गया, गर्म तेल की कढ़ाई में डलवा दिया, किंतु कबीर का बाल भी बांका न हुआ। कबीर का जन्म एक किंवदंती के अनुसार एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्हें एक मुसलमान जुलाहे ने पाला था। कबीर की पत्नी का नाम लुई व पुत्र का नाम कमाल था। कबीर अनपढ़ थे। मसी कागज तो छुयो नहीं, कलम गही नहीं, हाथ से निर्विवाद ज्ञात होता है। खोज रिपोर्ट के अनुसार कबीर की 63 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर धूल, रमैनी, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, बीजक आदि मुख्य है। संत कवियों में कबीर सबसे प्रतिभाशाली एवं मौलिक कवि थे, जिन्होंने छंद, अलंकार, भाषा आदि का शास्त्रीय ज्ञान न होते हुए भी उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया। कबीर का काव्य जीवन के बहुत निकट है, जिसमें ब्रह्म, माया, जीव, संसार, सतगुरु आदि निरस विषयों को भी सरसता के साथ प्रस्तुत किया गया तथा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, हठयोग आदि को सुबोध रूप में व्यक्त किया गया। रहस्यवादी कवि के रूप में भी कबीर का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। बाहरी कर्म कांडों का विरोध और आंतरिक साधना का समर्थन कबीर ने किया। हिंदुओं और मुसलमानों की सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों तथा बुराइयों की कबीर ने जमकर खबर ली। कबीर सच्चे अर्थों में क्रांति के अग्रदूत कवि और संत थे। इस काल के अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो है नानक देव। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव इतिहास में प्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने सिख पंथ का प्रवर्तन किया, जो इनके जीवन काल में व्यापक हो गया था। नानक देव समन्वयकारी और उदार संत थे। वे बचपन से ही आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति में मग्न रहते थे। नानक देव भ्रमणशील साधु थे, जिन्होंने सभी दिशाओं में यात्रा करके रूढ़िवाद, जातिवाद एवं अनाचारों का विरोध किया था। उन्होंने अपने काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति अनन्य निष्ठा व्यक्त की है। नानक देव के पदों का संग्रह ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके पद हिंदी, फारसी, बहुत पंजाबी और सामान्य पंजाबी में मिलते हैं। अन्य कवि इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कबीर के शिष्य धर्मदास भी संत काव्य परंपरा के रत्न हैं, जिन्होंने कबीर के वाणियों का बीजक नाम से संग्रह किया। धर्मदास के स्वरचित पर धनी परमदास की बानी नाम से प्रकाशित है। कबीर की परंपरा में दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जबदास, बारी साहब, पलटू साहब, मल्लुक दास, प्राणनाथ आदि संतों ने भी काव्य रचना करके कबीर के संत मत का विकास किया। दादू ने खंडन मंडन की प्रवृत्ति कम है तथा भाषा में राजस्थानी का पुट है। संत कवियों में अध्ययन एवं विद्वता की दृष्टि से दादू के शिष्य सुंदरदास का स्थान सबसे ऊंचा है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास उनके प्रमुख ग्रंथ है। रज्जबदास की रज्जब बाणी में भी 5000 ग्रंथ है, छंद है। दयाबाई और सहजोबाई जो चरणदास जी की शिष्या थी, ने भी
दया बोध और सहज प्रकाश की रचना की थी। संत काव्य की यह परंपरा अनवरत चलती रही है। संतों के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी रचनाएं की है। रीतिकाल के कवि भी भोगों से उकताने पर निवृत्ति मूलक संतों कैसे कवित्व करते थे। देव, पद्माकर आदि के कवि कई छंद इसके उदाहरण हैं। आधुनिक काल में भी अपने फक्कड़ाना स्वभाव का प्रदर्शन करने वाले भगवती चरण वर्मा की भैंसा गाड़ी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की हम अनिकेतन आदि कविताएं प्रमुख है। गांधी, विनोबा और टुकड़ी जी भी संतों की परंपरा में है। विद्यार्थियों, आज हमने संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवियों का परिचय प्राप्त किया। अगले व्याख्यान में हम संत काव्य की प्रवृत्तिगत विशिष्टता या विशेषताओं पर दृष्टिपात करेंगे। धन्यवाद।